सुप्रभात मित्राणि, नमो नमः। पुनः स्वागतम् अस्ति संस्कृतकक्षायां संस्कृत साहित्य संहिता संस्कृत चैनलोपरि। तो हमारी चल रही है, क्या चल रहा था, कारक प्रकरण चल रहा है, ठीक है। और कारक प्रकरण में भी हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय और तृतीया तक का कर लिया है। आज हमारे पास है चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति, उसके जो प्रमुख सूत्र हैं वो सूत्र आपके सिलेबस से हैं, तो उन्हें हम देखेंगे कि सूत्र कौन कौन से हैं। पहला सूत्र है, ठीक है, आप अपनी पुस्तक में देखिए, वो कहीं और भी हो सकता है, नंबर कुछ और हो सकता है उसका, पर आप पढ़ के देखिएगा। तो पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा, ठीक है, कर्ता है ना, कर्ता कर्मणा, कर्म के द्वारा, ठीक है। दान आदि जो भी क्रियाएं हैं या देने की कोई क्रिया कर रहा है, जो कर्ता कर्म के द्वारा, ठीक है, जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, जिसको लक्ष्य बना करके क्रिया करना चाहता है, उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। ये ध्यान रखना है, संप्रदान संज्ञा कर रहा है, संप्रदान संज्ञा, ठीक है। ये कोई वो नहीं कर रहा है, चतुर्थी विभक्ति नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, संप्रदान संज्ञा कर रहा है कि दान आदि क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, जिससे उसकी संप्रदान संज्ञा हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। कर्मणा क्या है, कर्मणा, ठीक है। फिर दूसरा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, है ना। अभिप्रेति जिसको संतुष्ट करना चाहता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जा रही है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। इसने संप्रदान संज्ञा कर दी है। अब अगला सूत्र आता है तुरंत कि चतुर्थी संप्रदाने। अगला सूत्र है, ये कर रहा है चतुर्थी विभक्ति। अगर प्रश्न आता है कि चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, या चतुर्थी ये संप्रदान संज्ञा करने वाला विभक्ति का सूत्र जो है, इन दोनों में अलग अलग है दोनों। कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, ये संप्रदान संज्ञा करेगा, और चतुर्थी संप्रदान, ये सूत्र संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति कर देगा। संप्रदान है सप्तमी विभक्ति, एक वचन है, जिसका मतलब होता है मैं पेपर, है ना, मैं। तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगाएं, प्रश्न उठा, तो इसमें लिख दिया चतुर्थी। चतुर्थी संप्रदाने या संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान में जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसमें चतुर्थी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। जैसे नृपः विप्राय गाम ददाति, नृपः विप्राय, है ना, गाम ददाति। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, विप्राय, राजा क्या है, कर्ता, ठीक। देना क्या है, क्रिया। अब वो देने की क्रिया के द्वारा किसको संतुष्ट कर रहा है, किसके लिए क्रिया कर रहा है, विप्र के लिए। किसके लिए, विप्र के लिए, ठीक है। विप्र के लिए क्रिया कर रहा है, तो विप्र में हम चतुर्थी लगा देंगे। तो जैसे आपने अकारांत पुल्लिंग में कोई भी शब्द रूप याद किया हो, राम का, बालक का, छात्र का, गज का, तो उसका जो चतुर्थी रूप चलेगा वही विप्र में भी चल जाएगा। तो राम का बनता है रामाय, छात्राय, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, विप्राय। कौन सा रूप बन गया इसका, विप्राय, विप्राय, विप्र के लिए, ठीक है। तो जो राजा है, नृप है, वो देने की क्रिया किसके लिए दे रहा है, विप्र के लिए दे रहा है, और जिसके लिए क्रिया की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो हमने चतुर्थी विभक्ति, विप्र शब्द मूल शब्द है, उसमें चतुर्थी लगाया तो विप्राय बन गया। बात समझ में आई। दूसरा देते हैं कि बालकः निर्धनाय धनम यच्छति। बालकः निर्धनाय धनम यच्छति। अब इसमें क्या देखो, बालक कर्ता हो गया, धन कर्म हो गया, यच्छति क्रिया होगी। यच्छ मीन्स देना। अब बालक किसको दे रहा है,
क्रिया देने की जो क्रिया है वो किसके लिए कर रहा है, तो निर्धन के लिए कर रहा है, गरीब के लिए कर रहा है, और गरीब को क्या कहेंगे, निर्धन। ठीक, अब निर्धन में जब हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा निर्धनाय। क्या बना, निर्धनाय। ये यहाँ पर इन्होंने बना दिया निर्धनाय। तो बालकः निर्धनाय धनम यच्छति, बालक गरीब को धन देता है। क्योंकि अनुवाद के लिए कारक बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको इस दिमाग में रखनी है, एक रूप अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और इकारांत के रूप आपको एक एक याद होना चाहिए पुल्लिंग स्त्री। ठीक है, ये हो गया चतुर्थी संप्रदान। अगला सूत्र देख लेते हैं। अगला कहता है, क्या कह रहा है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। सूत्र है रुच्यार्थानाम। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, रुचि प्लस धन अर्थानाम, धन अर्थानाम, रुचि प्लस अर्थानाम इति रुच्यार्थानाम। की रुचि से संबंध रखने वाली अर्थ, ऐसे अर्थ वाली धातुएं जो रुचि से संबंधित हों। रुच मीन्स अच्छा लगना, और रुच और इसके समान अर्थ वाली। अब आ गया ना रुचि अर्थानाम, रुचि के समान अर्थों वाली। ठीक है, जो भी होगी, रुच धातु अच्छा लगना, ठीक है, रोचते, रोचेते, रोचनते, ऐसे आत्मनेपदी का रूप चलता है धातु, तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको कोई चीज अच्छी लगती है, जिसको कोई चीज अच्छी लगती है ना, जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, रुच अर्थ अच्छा लगना, और इसके समान और भी कोई अर्थ वाली धातु हो, जो धातु हमें रुचि के समान लगती हों या रुचि के समान अर्थ देती हों, ऐसी धातु में जिसको जो वस्तु अच्छी लग रही है ना, जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है, उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग में लाएंगे। वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। ठीक, आगे देखिए, लिखा है बालकाय मोदकम रोचते, है ना, बालकाय मोदकम रोचते। मोदकम किसको लग रहा है लड्डू अच्छा, बालक को लड्डू अच्छा लग रहा है, तो बालक को अच्छा लग रहा है, तो जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी। तो बालक का हमने चतुर्थी बनाया तो बना बालकाय। कैसे रूप बनेगा, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, इसमें छात्राय हो जाता। ठीक है, गजाय, कुछ भी अकारांत पुल्लिंग का शब्द इसमें आप लगा सकते। दूसरा दिया है मह्यम पठनम रोचते, मह्यम पठनम रोचते। पठनम के साथ रुच धातु का अर्थ हुआ है। ठीक है, रुच धातु का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अब मुझको पढ़ना अच्छा लगता है, सीधे में देखा जाए तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ आ जाता कर्म को लग रहा है, परंतु रुच धातु होने के कारण इसमें क्या हो गया, मुझको, मुझे, इसमें कर्ता कौन है, मैं, उसमें हमने, क्योंकि पढ़ना किसे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो अश्मत धातु होती है ना, अहम आम वयम, ऐसे रूप चलते हैं। तो अहम आयम आवाम वयम, जब इसका चतुर्थी ले जाएंगे तो बनेगा मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम। ठीक है, तो बन जाएगा मह्यम। क्या बनेगा, म ह, ठीक, आधा ह, य, मह्यम। मह्यम पठनम रोचते, मुझको पढ़ना अच्छा लगता है, मुझको पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो जिसको जो चीज अच्छी लग रही है उसमें जो हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगला सूत्र है क्रुद्ध, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। सूत्र पढ़ लीजिएगा, क्रोध, ठीक, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः, है ना, सबको अलग अलग कर देंगे। क्रोध
क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ठीक है, ठीक, किसी से द्रोह करना। फिर है ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना, जलस, ठीक है। और असूय, बुराई करना, किसी की बुराई करना। तो इन धातु, ये धातु होंगी, इनके योग में जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे ईर्ष्या किया जाए, जिसकी निंदा की जाए, जिससे द्रोह किया जाए, उन सब में चतुर्थी। समझ में आ गई? सूत्र है क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप, यानी कि क्रोध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय किसी के गुणों में अवगुण निकालना। इन धातुओं के योग में जिस पर भी क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल, क्या दे रहे हैं, पिता पुत्राय क्रुध्यति। अब क्रोध किस पर हो रहा है, क्रोध हो रहा है पुत्र पर, इसलिए पुत्र में क्या करा, चतुर्थी विभक्ति का इन्होंने प्रयोग कर दिया, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। ऐसे ही शिक्षक छात्राय क्रुध्यति हो जाएगा, शिक्षक छात्राय क्रुध्यति, शिक्षक छात्र पर क्रोध करता है। अब मैं पर लगाओगे यहाँ तो फिर क्या हो जाएगा, सप्तमी होनी चाहिए थी, परंतु सप्तमी नहीं होगी, यहाँ पर चतुर्थी होगी, क्योंकि क्रोध द्रोह ईर्ष्या नाम असूय अर्थानाम चतुर्थी में के सूत्र के द्वारा इस सूत्र ने कहा कि अगर ऐसी धातु आ रही हैं जो क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया, तो जिनके लिए ये सब किया जाए उन पर चतुर्थी। अगला दिया दुर्जनः सज्जनाय दुह्यति द्रोह्यति। दुर्जन क्या करता है, सज्जन व्यक्ति से द्रोह करता है। तो किससे द्रोह करता है, सज्जन से, किसी सज्जन व्यक्ति से क्रोध करता है, तो उससे क्रोध कर रहा है, इसलिए उसमें हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके सज्जन का सज्जनाय बना दिया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। च लिखने का मतलब और, च का मतलब और, अव्यय में भी काम आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसे आता है। तो च लिखने का मतलब है और किसमें चतुर्थी होगी, है यम प्रतिकोपाय, यम प्रतिकोपाय, उसी को आगे बढ़ा दिया। और किसमें होगी, नमः के योग में, ठीक है। नमः जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, कहते हैं ना गणेशाय नमः, आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, श्री गणेशाय नमः। तो गणेश शब्द में चतुर्थी लग के बना है गणेशाय। दूसरा दिया है स्वस्ति के अर्थ में, स्वस्ति कल्याण हो, जब हम किसी के पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्गों के या किसी सम्मानित व्यक्ति, तो वो कहता है स्वस्ति, सुअस्ति, कल्याण हो, अच्छा हो, शुभ हो, ठीक है। ऐसे शब्द के योग में स्वाहा, जो यज्ञ हवन इत्यादि जो आप करते हैं, ठीक है, स्वाहा, इसके द्वारा क्या दिया जाता है, देवताओं को आहुति दी जाती है। और स्वधा जो होता है, स्वधा में पितरों के द्वारा आहुति दी जाती है, पितरों को स्वधा के द्वारा, तो वहाँ स्वाहा का प्रयोग ना करके तस्मै स्वधा कर देते हैं, ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ठीक, पितरों को आहुति। और अलम यानी कि पर्याप्त, समर्थ, इतना ही बहुत बहुत है, ऐसे योग में, ऐसे अर्थों में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। बहुत फेमस उदाहरण सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, ठीक है। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में और अलम के योग में। अस्तु, इनके योग में जो होगा वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम को नमस्कार है, शब्द क्या आ रहा है, को, परंतु रामम ऐसा नहीं बनाएंगे, क्या बन जाएगा,
रामाय नमः, राम में चतुर्थी लग गई। प्रजा का कल्याण हो, किसका कल्याण हो? प्रजा का, तो यहाँ प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। चतुर्थी यहाँ क्या है? प्रजा बहुवचन में आ गई तो प्रजाभ्य, चतुर्थी बहुवचन लगा दिया, प्रजाभ्य स्वस्ति। फिर अग्नि के लिए स्वाहा है, अग्नये स्वाहा, अग्नि का चतुर्थी बना अग्नये, अग्नि के लिए आहुति। तो जब भी हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे तो गणेशाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, गुरुवे स्वाहा, ऐसे करके चतुर्थी लगा के आहुति देनी है। फिर दैत्यभ्य हरि अल, दैत्यों के लिए हरि ही पर्याप्त है, हरि पर्याप्त है। तो यहाँ अलम शब्द आने के कारण जिसके लिए भी समर्थ हैं या पर्याप्त हैं, दैत्यों के लिए बहुवचन है तो दैत्यभ्य बहुवचन में कर दिया। ठीक है, तो दैत्यभ्य हरि अलम, दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए हरि क्या है? पर्याप्त है, यानी कि सामर्थ्यवान है, वो ही सामर्थ्यवान है। तो ये आपने पढ़ा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट अलंग, अलम वषट योगाच्च चतुर्थ, योगाच्च कहा तो च का अर्थ और। ठीक है, अगला देखिए, अगला है स्प्रेह सितः, स्प्रेह इप्सितः। ठीक है, स्प्रेह क्या है? स्प्रेह कैसे लिखोगे? संधि विच्छेद करोगे तो स्प्रेह, र को विसर्ग हो जाएंगे, बचेगा क्या? ई, तो बन जाएगा इप्सितः, इप्सितः, स्प्रेह इप्सितः। स्प्रह अर्थात इच्छा करना, और इप्सित हमने पहले भी इस पर चर्चा हुई है, इप्सित चाहना। ऐसी धातुओं का प्रयोग होने पर जिस वस्तु की चाह या इच्छा की जाए या होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये इसका हिंदी लिख लीजिए, स्प्रेह और चाहना, धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की इच्छा की जाए, जिस वस्तु की अभिलाषा की जाए, तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, जैसे बालकः, बालक को क्या अच्छा लग रहा है? फूल अच्छा लग रहा है, या फूल की वो इच्छा कर रहा है। ठीक है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण हमें के साथ भी ये जुड़ सकता है। ठीक है, तो बालक की इच्छा किससे है? फूल की, फूल को चाह रहा है वो, तो पुष्प में क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति ऐड कर देंगे उसमें। बालकः तो करता है, कर्ता में प्रथमा रहेगी, बालकः बनाई दिया इन्होंने, तो पुष्प का चतुर्थी बनाने जाएंगे तो पुष्पाय बन जाएगा, स्प्रेयति यानी कि इच्छा करता है। बालकः पुष्पाय इप्सति, इप्सितः ऐसे बनाएंगे तो बालक फूल की को चाहता है। ठीक, सह पुष्पेभ्य स्प्रेयति, वह फूलों को इच्छा करता है या फूलों की इच्छा करता है। ठीक, और लगा देंगे इप्सितः, तो हो जाएगा चाहता है। ठीक है, इसके अलावा धारु भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक और ले लो, ये वाला ले लिए, ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या। ठीक है, ताद अर्थे, तादर्थे, ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या। ठीक है, ताद अर्थे उस अर्थ के लिए, जिस प्रयोजन के लिए। ठीक है, या कोई उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो उस उद्देश्य में, उस प्रयोजनवाच्य शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाए, कि हमारा लक्ष्य है, किसी लक्ष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो उस लक्ष्यवाची शब्द में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हो जाए। जैसे सह मुक्तये हरिम भजति, वह हरि को क्यों भज रहा है? किसके लिए? मुक्ति के लिए, कि मैं क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं संसार से, संसार रूपी जाल से क्या हो? मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए वो हरि को भज रहा है। उसका प्रयोजन क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? मुक्ति।
और मुक्ति के लिए क्या काम कर रहा है, हरि को भज रहा है। तो जो जो लक्षणवाचक है, जिस लक्ष्यवाचक शब्द क्या हो गया यहाँ पर, मुक्ति, तो मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगा दी। दुग्धम बालकाय अस्ति, दुग्ध किसके लिए है, बालक के लिए है, ठीक है। दूध का प्रयोजन क्या है, बालक, ठीक है। तो बालक है तो जो प्रयोजन है, ठीक है, यहाँ मुक्ति प्रयोजन है, यहाँ दूध बालक के लिए, दूध का प्रयोजन बालक के लिए, बालक प्रयोजन है, तो जो लक्ष्य है वो बालक है, तो बालक में हमने चतुर्थी लगा के बना दिया बालकाय, ठीक। दुग्धम बालकाय अस्ति, दूध जो है वो बालक के लिए है। ये थी प्रमुख सूत्र, ये थे चतुर्थी विभक्ति के कुछ मुख्य सूत्र, ठीक है। और बाकी आप बताइए आपको क्लास कैसे लगती है, क्या लगती है, ठीक है। अभी नया चैनल है तो धीरे धीरे सारे कोर्स को हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा।